इजराइल में चुनाव दिवस 3 महीने दूर है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग नेताओं और मतदाताओं से चुनाव अभियान सभ्य रखने की अपील कर रहे हैं। त्रिशा बियाव के उपवास से पहले एक टेलीविजन संबोधन में, जो पहले और दूसरे मंदिर के विनाश की याद में मनाया जाता है, हर्जोग ने गहरी होती राजनीतिक विभाजन के खिलाफ चेतावनी दी, कहते हुए कि यहूदी इतिहास आंतरिक घृणा की कीमत दिखाता है। उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर खतरे की चेतावनी दी, बताते हुए कि शिन बेट और केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुखों ने उन्हें इजराइल के भीतर और विदेश से आ रही चुनौतियों की जानकारी दी है। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मतदान की सुरक्षा करने का आह्वान किया और इजरायलियों से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया पर जो सामग्री देखते और साझा करते हैं उसके प्रति जिम्मेदार रहें। उन्होंने जनता और राजनीतिक नेताओं दोनों से सीधा आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त की। मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, कार्यकर्ताओं और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों से लक्ष्मण रेखाएं, प्रतिद्वंद्वियों को दुश्मन मत बनाओ। याद रखो, चुनाव कोई गृह युद्ध नहीं है। तो इस पर और प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए खुशी है जोनाथन जावोर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार और विदेश मंत्री गिदोन सार के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, जो अभी हर्जिलिया से हमारे साथ हैं। आपका बहुत धन्यवाद जोनाथन। धन्यवाद। कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने चेताया कि चुनाव गृह युद्ध नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसी चेतावनी क्यों दी गई और ये कितना चिंता का विषय है? हाँ, शुभ संध्या। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा मतलब है, आइए इस बात को ध्यान में रखें कि आप जानते हैं अब की 9वीं तारीख तिशा ब्याव इजराइल में राष्ट्रीय शोक का दिन है और सभी मुख्य राजनेता बयान जारी करेंगे या कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज एक बयान जारी किया कि जो हुआ उसमें पहला और दूसरा दोनों मंदिर नष्ट कर दिए गए थे और वही एकता लूदी लोगों को फलने फूलने देती है और आपसी लड़ाई ही हमारे विनाश का कारण बनती है और फिर यही हर साल होता है। इसमें देखने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हुए हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, जैसे जैसे हम चुनावों की घोषणा के करीब आते गए, कि अलग अलग गुटों, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच तनाव बहुत बहुत ज्यादा रहा है और हमने इसे सड़कों पर भी देखा है, चाहे वो अति रूढ़िवादी यहूदियों के प्रदर्शन हो या कुछ और। हमने इसे देखा है अन्य समूहों के प्रदर्शनों में भी। हमने देखा है कि इजरायलियों के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और समाज के भीतर बहुत गंभीर विभाजन है और राष्ट्रपति, जिनका काम एकजुट करने वाली आवाज बनना है, जो पार्टी राजनीति नहीं करते, उन्हें आप जानते हैं इस समय सामने आकर कहना सही है। दोस्तों, याद रखो कि ये एक चुनाव है और ये लोकतंत्र का उत्सव है और राजनीतिक प्रतिद्वंदी कभी दुश्मन नहीं होते और ये कभी कभी बहुत बहुत आसान होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई चुनावों का प्रबंधन किया है, इजराइल में भी और विदेशों में भी। ये बहुत बहुत आसान है कि आप दूसरी तरफ को दुश्मन के रूप में देखने लगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आखिरकार उनकी बस एक अलग राय है। उम्मीद है वे भी आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं, बस उनकी सोच आपसे अलग है। तो यही मुख्य बात है। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमें यहां इजराइल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखना होगा। ये एआई से प्रभावित पहला चुनाव होने जा रहा है और हमने इससे पहले ही देख लिया है और जो वो लाल रेखा हुआ करती थी, जो बहुत ही स्पष्ट थी, वो इस चुनाव के दौरान निश्चित रूप से धुंधली हो जाएगी, क्योंकि एआई आपको ऐसा करने की अनुमति देता है और हमने इसे लगभग तुरंत ही देख लिया। जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में जारी किया गया वीडियो, जहां हमने देखा कि आइजनकोट, गादी आइजनकोट दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जो उनके बेटे जैसा दिखता था, और फिर वो मुड़कर जाकर मंसूर अब्बास को गले लगा लेते हैं और फिर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उसे एक महिला में बदल दिया। फिर ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने भी वही किया, जहां नेतन्याहू यानी प्रधानमंत्री एक सैनिक की ओर दौड़ते हैं लेकिन फिर मुड़कर गोल्डा को गले लगाते हैं। हम देख रहे हैं कि सीमाएं धुंधली हो रही हैं और चुनावों में अब हम पहले से आगे जा सकते हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अब और तुरंत आकर यह कहना बिल्कुल सही है। दोस्तों, याद रखो, ये चुनाव है और हमारे सबसे बुरे दिनों में आपसी लड़ाई से ही ये सब हुआ था। याद रखो,
इसके बाद भी हम अब भी एक ही लोग हैं और इजराइल की भलाई चाहते हैं। वो एआई जनित सामग्री जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो चुनावी विज्ञापनों के रूप में है, उनमें से कुछ इतनी संदिग्ध, इतनी भद्दी और इतनी परेशान करने वाली है। जैसा कि आपने बताया, क्या आपको लगता है इस अभियान में इजराइल इन चुनौतियों से निपटने को तैयार है? देखिए, आखिरकार यह देखते हुए कि किसी ने वास्तव में पहले ऐसा नहीं किया है, तो यह कुछ हद तक इजराइल अभियानों के मामले में तकनीक में बहुत उन्नत है। तकनीक का इस्तेमाल करने में, हमारे पास जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करने में, तो ये वास्तव में पहला चुनाव होने जा रहा है जहां एआई का इतना भारी इस्तेमाल हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां कितनी सामग्री तैयार कर पा रही हैं सिर्फ पिछले एक हफ्ते में, जब से चुनावों की घोषणा हुई है। बहुत सामग्री सामने आ रही है। अब अलग अलग देशों में पहले ही चुनावों में एआई के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने की मांग उठ चुकी है। जैसे अमेरिका में होता है, अगर कोई आधिकारिक संदेश है तो राजनेता या उम्मीदवार को कहना पड़ता है, मैं इस संदेश को मंजूर करता हूं। वे एआई के मामले में भी ऐसा ही चाहते हैं, जहां आखिर में कोई लोगो या कुछ हो। आप जानते हैं, जैसे पहले के जमाने में सीडीज पर किया जाता था, कुछ इस तरह से कहने के लिए कि ये वीडियो एआई द्वारा जनरेट किया गया है। तो ये वाकई में बहुत बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना है। आखिरकार सवाल ये होगा, क्या आम जनता असली और नकली में फर्क कर पाएगी? किसी भी राजनेता के दिए गए भाषण पे फिर ये सवाल उठेगा, क्या वो असली भाषण था? क्या वो भावना असली थी, या वो सिर्फ अभिनय कर रहे थे? क्या इसे एआई ने लिखा था? क्या सच में एआई ने लिखा था? क्या इस व्यक्ति ने लिखा था? और आखिरकार, क्या एआई का तमाशा वास्तविक नीतियों की जगह ले लेगा? और यही सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, और यही वो चीज है जिस पे जनता को सच में ध्यान देना होगा। और याद रखिए कि आप जानते हैं, हर चुनाव के बाद वो राजनेता जो जीतता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे काम करना और जनता के लिए सही निर्णय लेना होता है। और यही पीटर ने आम जनता को अगले 90 से ज्यादा दिनों में खुद से यही सवाल पूछना होगा। आप जानते हैं, क्या एआई कमाल की है? शायद, लेकिन क्या वो असली नीति बन पाती है? खैर, राष्ट्रपति ने खुद कहा कि लोग सोशल मीडिया पर जो सामग्री देखते और साझा करते हैं, उससे सावधान रहें। दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद जोनाथन जावोर। मैं हिजाविया से हूँ। इसके लिए